बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जी नाज़रीन, बहुत से मामलात हैं कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। बहुत सी बातें हुई कि उनके ख़ास मेहमानों से मुलाकात कराई गई, नहीं कराई गई। क्या खाने आज़म जो है वो नॉकआउट हो गए हैं गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई में जो लार्जर बेंच में हुई थी वहाँ। और फिर एक जो वाक़या हुआ खेलों की दुनिया में कि पहला मैच पहली शिकस्त, और किससे? ऐसी टीम से जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में आई है। और फिर अच्छी जेल बुरी जेल का मुवाजना किया जा रहा है, यानी मुकाबला जारी है। ये तमाम बातें क्या हैं, कैसे हैं, ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इसका मकसद सिर्फ यही है कि आगाही आपको दी जा सके। किसी से कोई मुकाबला नहीं है। पहले बात करते हैं अच्छी जेल बुरी जेल। तो माज़ा चाहता हूँ कि मुकाबला हो रहा है इमरान खान की जेल से और मरियम नवाज की जेल से, इमरान खान की जेल से और नवाज शरीफ की जेल से। और अदालत में कल कहा तो क्या, अगर नवाज शरीफ से मुआवजे के लिए, उनकी सहूलियात को देखने के लिए उनको वापस जेल में ले आए, उनको कैद कर दें। ये भी मतलब लाइट मूड में बातचीत हुई और उस पर हंसते रहे इमरान खान साहब भी। लेकिन अच्छी जेल बुरी जेल जो है ना, जेल जेल होती है। अगर किसी भी जिम्मेदार अहम शख्स को उसके घर में पाबंद कर दिया जाए कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना, तो आप 15 दिन बाद या महीने के बाद उसका हाल पूछें, लग पता जाएगा कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो वो अपने घर में भी जेल जेल होती है जब पाबंदी हो। जहाँ पाबंदी हो ना, वहाँ कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से आप 2 महीने घर से ना निकले। लेकिन जब आपको पाबंद कर दिया जाए फिर जेल जेल होती है। अब जेलों का मुकाबला किया जा रहा है, तो उनसे पूछें जिन्होंने जेल काटी है जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। और खास तौर पे ये जेलों का मुआवजा इसलिए नहीं बनता कि जराइम पेशा की जेल और होती है और सियासतदानों की जेल और होती है, ओहदेदारों की, अहम रहनुमाओं की जेल और होती है, आम कारकुनों की जेल और होती है। और इसी तरह हर दौर में, यानी मार्शल लॉ की दौर और होती है, मार्शल लॉ के दौर में जेल, और जमहूरी दौर में जेल और होती है। ये सारी चीज़ें जो है मुख्तलिफ है, इनका आपस में मुकाबला नहीं किया जा सकता। सरकमस्टांसेस के मुताबिक ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वक्त तस्वीर जारी की गई है हुकूमत की जानिब से, जो अटारनी जनरल लेके आए रिपोर्ट, तो वो भी एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया, कई सफात में मुश्तमिल है ये रिपोर्ट, कि कहा गया कि जनाब सिर्फ मई में जो है वो तकरीबन 53 अफराद से मुलाकात कराई गई इमरान खान साहब की। तो अगर ये कह रहे हैं कि मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है तो ये भी गलत है। बुकला भी थे, शख्सियात भी थी, रिश्तेदार भी थे, सबसे मुलाकातें कराएंगी, कैद तन्हाई नहीं। पहली तो ये उन्होंने कर दिया। दूसरी चीज़ ये कहा कि जनाब मुलाकातें अगर पूरे आप साल में देखें तो तवातर से हो रही हैं और मुलाकातें कराई जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है। फिर एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी जो कई सफात पर मुश्तमिल थी। तो उसका मकसद यही था कि नहीं, कहने वाले जो मुखालफिन इमरान खान को कहते हैं भाई खान आजम जड़ा है ना और नॉकआउट हो गया। तो नॉकआउट नहीं हुआ, 5 रुकनी बेंच था, उसने तवातर से सवाल जवाब किया। और मैच था नैब तरमीम का, जिसको खान साहब ने कहा था एक बड़ा मैच खेलूंगा, लेकिन बड़ा मैच जो था वो मैच उस तरह नहीं खेला जा सका कि वो लाइव नहीं दिखाया गया। खदशात काजी फायद ईसा के कि अगर लाइव दिखाया गया तो चूँकि सियासी शख्सियत है, इमरान खान एक पार्टी के सरबराह हैं, तो वो मुख्तलिफ मामला पर गुफ्तगू करेंगे, तो खदशा जाहिर हो गया। क्योंकि कल के तरमीम बिल के हवाले से भी जो बातचीत हुई उसमें वहाँ तोशा खाना का भी जिक्र आया, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र भी आया, 190 का भी जिक्र आया, वहाँ बार बार जो फौरी तौर पर इलेक्शन से पहले सजाएं दी गई उसका भी जिक्र आया, वहाँ मैंडेट की भी बात आई, वहाँ फार्म 47 की बात भी आई। तो बार बार उनको यही कहा गया कि नहीं, जो केस है उस पर आ जाए, मौजू के तहत आप बातचीत करें। तो वो चीज़ें खदशात तो काजी साहब की मतलब साबित हो गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि आखिरी जो नोट था ना जिस पर ख़त्म हुई थी समाज, उसमें कहा था थैंक यू खान, ये काजी साहब ने कहा और खान साहब ने कहा काजी साहब आपका शुक्रिया। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मुज़ाकरात, बातचीत, हालात कार, ये हर वक्त के साथ साथ जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं। तो जहाँ भी सियासत और जमहूरियत होती है वहाँ मुज़ाकरात के दरवाजे या बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। अपना मौका बयान करना चाहिए और बड़े धड़ल्ले से करना चाहिए। तो वो खान साहब ने किया अपने हिसाब से। तो इसमें कोई ये नहीं हुआ कि कोई नॉकआउट हो गया कि क्या हो गया, लेकिन मामला आगे बढ़ने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी जानब कि जो मुलाकातों की बात थी, तो मुलाकातों की भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसमें खानदान के लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सियासतदान भी हैं, रहनुमा भी हैं, सारे मामलात मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अगर इतराज है तो इमरान खान साहब ने कहा था कैद तन्हाई, तो कैद तन्हाई नहीं, कैद तन्हाई देखें तो वहां देखें कहाँ
किले में जो बंद थे लोग, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वहाँ 4 फुट 5 फुट की जगह थी, रोशनी कभी भी नजर नहीं आती थी। यहाँ तो ये कहा जा रहा है ना कि एक के सेल में रोशनी आती है नहीं है, दूसरे के सेल में रोशनी जाती नहीं है। और किसी ने उनको कह दिया कि आलम इस्लाम के बड़े लीडर, किसी ने कहा कि ममलकत पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर। इस पर अपनी अपनी राय हो सकती है, इस पर आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा चढ़ा के जब बात की जाती है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाते हैं। जिस तरह ये जेलों का मुकाबला हो रहा है, किसकी जेल अच्छी थी, किसकी जेल बुरी है, किसके क्या है। मरियम नवाज को रूम कूलर भी नहीं था। हाँ, नवाज शरीफ को एसी था तो वो बीमार थे, उन्होंने मांगे थे। इमरान खान साहब को वर्जिश की मशीन मिली है तो उन्होंने मांगी थी, उनको दी गई है। बहरहाल ये सारी चीजें जो मुआवजा करने से कोई फायदा नहीं है, हालात के साथ ये चीजें तब्दील होती रहती हैं। तो अभी चल रहा है ये मैच, चलेगा, ये बड़ा मैच अभी खासा चलेगा और अभी इसमें बहुत कुछ निकलना है। लेकिन खान साहब ने एक बात कही कि नहीं, करप्शन बहुत है, लिहाजा नैब को खत्म नहीं होना चाहिए, इसमें बेहतरी आनी चाहिए। और तो काजी साहब ने कहा पार्लियामेंट के जरिए आनी चाहिए। फिर उनका सवाल ये किया कि आपने तो पार्लियामेंट ही छोड़ दी थी। उन्होंने कहा पार्लियामेंट छोड़ दी थी, जिन हालात में छोड़ी उनमें छोड़ी थी। उन्होंने कहा नहीं, अब भी आपने छोड़ी हुई बाहर है, आपके जिस अंदाज में आपको बातचीत करके वो नहीं कर सके, आपने सियासी पार्टी भी जो है अपनी जो है वो उसको इकट्ठा नहीं रख सके। और फिर मामला इसको आगे बढ़ाना चाहिए मुज़ाकरात से और मिल बैठ के बात करनी चाहिए क्यों ममलकत के लिए। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जनाब आप हमें डरा रहे हैं, खौफ कर रहे हैं, तो खौफ में तो यही होता है तमाम सियासतदानों को इकट्ठा बैठ के बातचीत करनी चाहिए, बेहतरी के रास्ते निकालने चाहिए जो नहीं निकल रहे। तो ये मामला जो है इस तरह डिस्कशन हुई, लेकिन गंडापुर साहब की जो नोटिस दिया गया था वो अदालत में नहीं आए और चांस यही था कि वो नहीं आएंगे और उन्हें इस्तिस्ना मांगा मसरूफियत की बिना पे, वो तो दे दिया, लेकिन उनको ये भी कह दिया गया कि जनाब अब आप पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी 5 जुलाई को। ये भी उनको कह दिया गया। अब देखिए 5 जुलाई भी तो आनी है आखिर एक दिन। अच्छा, बात करते हैं पहला मैच, पहली शिकस्त, यानी वो कहते हैं पहला जुर्म थे, पहला फा, ये वो वाला काम था। ये मैच T20 का है और वर्ल्ड लेवल का है और अमेरिका में पहली दफा हो रहे हैं और अमेरिका भी पहली दफा इससे मैच खेला है। लेकिन अब वो माजी की बातें नहीं है, उसने पहले भी जिस तरह एक पहला मैच जीता उसी तरह दूसरा ठीक है टाई हो गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो थी वो T20 की सुपर टीम है और चैंपियन वालों में से थी, लिहाजा इनको ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर सके। जिसका मतलब क्या लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे टीम के अंदर कोई आपस में जो है ना कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये होता है तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं होगा कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान क्यों बना दिया गया। बहुत से लोग बनना चाहते होंगे, हालांकि बाबर आजम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन ताहम जिस अंदाज में मैच खेला गया अमेरिका में, ये कोई मज़ेदार मैच नहीं था। यानी अच्छा वाला मैच जो था वो ज़ाया कर दिया गया पहला मैच में। अब दूसरा मैच जब होगा आपका असली दुश्मन भारत के साथ, तो आपके मामला कुछ और होंगे, आप वैसे प्रेशर में होंगे और अगर एक मैच हार के जाएंगे तो और प्रेशर में होंगे। और भारत जो है वो खुश हो रहा होगा, तालियां बजा रहा होगा, जनाब अमेरिका से हार गए जो पहली दफा आई है। बहरहाल अफसोसनाक है, शर्मनाक है, टीम को मिलके खेलना चाहिए। और आप ये सोचिए कि अगर सुपर ओवर तक आप पहुंच गए हैं किसी भी तरह कम स्कोर के बावजूद भी, तो आपको वाइट बॉलों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो आपके तजर्बेकार बॉलर अगर वाइट बॉलर करा के और उनको स्कोर दे दें वाइट बॉल से, तो फिर तो रह गया ना कम। तो भाई कम रह गया तो अभी सोचने की बात है। बहुत से मैच रहते हैं और ख़ास तौर पर भारत से मैच जो है वो जीतना जो है बड़ा अहम मतलब तकाजा होता है। कौम पूरी खुश रहती, फाइनल जीते ना जीते भारत से जीत जाए। तो अभी ये इम्तिहान और भी हैं इसमें मोहब्बत में, इस क्रिकेट के प्यार में, लेकिन इन सबको यकसुई से खेलना पड़ेगा। क्यों कि जिस तरह आजम खान साहब 0 पे आउट हुए और उनको रखा इसलिए गया था कि बहुत अच्छे बैटर हैं वो, तो बहुत रन करेंगे, स्कोर बनाएंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। क्यों? तो उनके बारे में राय यही है कि वो अनफिट है, उनको जबरदस्ती बीच में रखा गया। आज इतने, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने